ये Xiaomi का नया पावर बैंक आया है मार्केट में और हाईलाइटेड चीज क्या है पता है, 20,000 mAh की बड़ी बैटरी है जो बहुत सारे पावर बैंक के अंदर होती है, बट 67 वैट की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। मतलब फोनों को ये चार्ज कर सकता है और खुद 65 वैट के फास्ट चार्जिंग से ये चार्ज हो सकता है। और इतना इन डेप्थ भाई इंटरनेट पे किसी ने भी टेस्ट किया नहीं होगा। तो इस वीडियो से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये 67 वैट से कितने फोनों को चार्ज कर सकता है और खुद 65 वैट से कितने टाइम के अंदर चार्ज हो सकता है। उसके साथ साथ मल्टीपल ब्रांड्स को रियल टाइम पे कितने वैट से चार्ज कर सकता है और फोनों को चार्ज करने के बाद कितना पावर लॉस देखने मिलता है। मतलब 20,000 mAh की बैटरी है, प्रैक्टिकली हमें कितना mAh प्रोवाइड यहाँ पे कर पाती है। उसके साथ साथ मेरे पास और भी 20,000 mAh वाला पावर बैंक है जो 1200-1300 रुपीज के आसपास देखने मिलता है। उसके मुकाबले इसकी इफिशियंसी कितनी देखने मिलती है, ये सारे पॉइंट वीडियो के अंदर क्लियरली आपको पता चल जाएंगे। और जैसे मैंने बोला, अमेजोन से इसको मैंने लगभग 3,200 रुपीज के आसपास बाय किया था। बिल यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने खुद खरीद के इसको रिव्यू किया है, कोई ब्रांड का स्पॉन्सरशिप वगैरह यहाँ पे नहीं है। और आपको बाय करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा, नहीं तो साइड में व्यू प्रोडक्ट के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे मैंने बॉक्स से इसको बाहर निकाला, तो भाई ऐसा कुछ पावर बैंक देखने मिलता है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी मुझे भाई इसकी स्ट्रांग लगी और मैट फिनिश टाइप देखने मिलता है। फिंगर के वगैरह निशान नहीं आते, बट थोड़ा सा ऑयली यहाँ पे हो जाता है और थोड़ा सा बल्कि है भाई। वेट इसका यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, बट थोड़ा सा हेवी फील होता है। और ऐसी कुछ अटैच्ड केबल इसके साथ देखने मिलती है और इसको आप ऐसे लेके जा भी सकते हो इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हाँ, ये भाई टाइप सी केबल है और इससे भी आप फास्ट चार्ज कर सकते हो। वैसे इसके ऊपर आपको 2 पोर्ट देखने मिलते हैं, बट इस केबल को पकड़ के 3 पोर्ट हो जाते हैं। और ये जो इंटीग्रेटेड केबल का आउटपुट है, तो ये लगभग आपको 11 वैट इंटू 6.1 एम्पियर मतलब 67 वैट का सपोर्ट देता है। ये जो इनबिल्ट केबल आया है, उसके बाद जो आउटपुट 2 है USB-C पोर्ट, ये भी भाई लगभग आपको 67 वैट का आउटपुट दे पाता है। और जो थर्ड आउटपुट है USB ये लगभग आपको 22.5 वैट का आउटपुट यहाँ पे दे पाता है, जो जनरली बहुत सारे पावर बैंक के अंदर होता है। तो हाँ भाई, जो टाइप सी वाले 2 आउटपुट है ना, ये मैक्स चार्जिंग का स्पीड सपोर्ट करते हैं। वैसे पावर बैंक PD 3.0 को भी सपोर्ट करता है और PPS चार्जिंग मतलब प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ QC 3.5 भी है और एप्पल का 2.4 ये भी इसके साथ देखने मिलता है। और ये जो सारी स्पेसिफिकेशन है ना, ये बॉक्स के ऊपर लिखे हुए हैं, वही मैं आपको बता रहा था। वैसे भाई प्रैक्टिकली क्या आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो सबसे पहला टेस्ट कि ये पावर बैंक कितने फोनों को चार्ज कर सकता है। तो इसमें हमने रखा सबसे पहले OnePlus का Nord 6 जो 9,000 mAh के बड़ी बैटरी के साथ देखने को मिल जाता है। फोन पूरा डेड था और उसके साथ साथ ये फोन अपने चार्जर से 80 वैट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसके साथ आपको PPS जो चार्जिंग होती है ना, ये 55 वैट की देखने को मिलती है और इसी स्पीड के आसपास ये पावर बैंक से चार्ज होगा। तो फोन को जैसे हमने पावर बैंक से लगा दिया, हाँ पावर बैंक को हमने 100% चार्ज किया था, तो भाई यहाँ पे फोन को बूट होने में लगभग 6 मिनट लगे और इसके बीच में फोन 2 वैट के चार्जिंग स्पीड से चार्ज हो रहा था। बूट होने के बाद फोन 9 वैट के आसपास यहाँ पे चला गया। बाद में भाई हमने देखा कि 30 मिनट्स के अंदर फोन कितना चार्ज होता है और बूटिंग टाइम पकड़ के लगभग 37 मिनट्स में फोन लगभग भाई यहाँ पे 36% के आसपास चार्ज हुआ था और पावर बैंक लगभग 80% के आसपास आया था। और इसके आसपास मैंने देखा कि फोन थोड़ा सा गर्म फील हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे भाई चेक किया इसका टेम्परेचर, तो फोन का टेम्परेचर 40-41 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और पावर बैंक का टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने मिला। तो OnePlus ऑफिशियली क्लेम करता है कि 30 मिनट्स में इनका फोन 50% चार्ज होता है, बट यहाँ पे पावर बैंक के साथ 30 मिनट्स में ये फोन लगभग 36% के आसपास यहाँ पे मुझे देखने मिला। बाकी भाई 1 घंटे के बाद हमने यहाँ पे देखा और बूटिंग टाइम मतलब 7 मिनट्स एक्स्ट्रा पकड़ के 1 आवर 7 मिनट्स के आसपास, मतलब 1 आवर पकड़ के चलो कि भाई, क्योंकि बूट होने में टाइम लगा था ना फोन को, तो 1 आवर में फोन लगभग यहाँ पे 70% चार्ज हुआ था और पावर बैंक 62% के आसपास आया था। बाकी हमने फोन को फुल चार्ज होने में छोड़ दिया, तो लगभग 1 आवर 41 मिनट्स विदाउट बूटिंग टाइम, तो ये फोन लगभग भाई 100% चार्ज हुआ था और पावर बैंक आई थी 45% के आसपास। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि OnePlus ऑफिशियली क्लेम करता है कि 1 आवर 15 मिनट्स में फोन 100% चार्ज होता है, बट इस पावर बैंक से फोन ने लगभग 1 आवर 47 मिनट्स लिए, तो इसमें हमने बूटिंग टाइम इंक्लूड नहीं किया था। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, फोन अच्छा खासा फास्ट चार्ज हो रहा है। तो मैं आपको एंड में बताऊंगा
कि कौन से ब्रांड इस पावर बैंक से कितने वैट से फास्ट चार्ज होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे का हमने ब्रेक लिया और पावर बैंक के अंदर अभी भी 44% की बैटरी यहाँ पे रिमेन थी। और हमने सेकंड फोन लिया भाई जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, Redmi Turbo 5। अब Redmi का ही पावर बैंक और Redmi का ही फोन, बट इंटरेस्टिंग वाली ये बात थी कि ये फोन के अंदर 7540 mAh की बड़ी बैटरी है और उसके साथ साथ ये फोन 100 वैट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर से भी, और 100 वैट की पीपीएस कैपेबिलिटी भी इसकी देखने मिल जाती है। तो भाई ये इंटरेस्टिंग देखने वाली बात थी कि ये फोन 100% चार्ज होता है या नहीं। हाँ, फोन को ऑलरेडी हमने बूट किया था और फोन जब हम चार्ज पे लगाने वाले थे तब 1% पे था। तो भाई इंटरेस्टिंग मुझे क्या लगा पता है, जब हमने 30 मिनट्स के बाद देखा तो फोन लगभग 42% के आसपास चार्ज हुआ था और पावर बैंक 25% के आसपास आई थी और फोन का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास और पावर बैंक 31-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। तो हाँ, इनिशियल फेज में मैंने देखा कि ये दोनों भी वन प्लस और रेडमी के फोन अच्छे खासे गर्म हुए थे और चार्जर के साथ भी फोन इतने नॉर्मली गर्म होते हैं। उसके बाद Xiaomi ऑफिशियली क्लेम करता है कि ये फोन 30 मिनट्स के बाद 52% के आसपास चार्ज होता है, बट पावर बैंक ने लगभग 42% के आसपास चार्ज किया था क्योंकि पावर बैंक भी 67 pps चार्जिंग का ही आउटपुट दे रहा है ना यहाँ पे, इसके वजह से वो चार्जिंग स्पीड भाई 100 वैट के फास्ट चार्जिंग के साथ नापा हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि 1 घंटे के बाद फोन लगभग 83% चार्ज हुआ है और पावर बैंक 7% पे आया था। ये देखने वाली बात इंटरेस्टिंग थी कि 7% पे पूरा फोन बाकी का चार्ज होता है कि नहीं। और भाई रिजल्ट बहुत ज्यादा खतरनाक थे, पावर बैंक 1% पे आया था और फोन 97% के आसपास आया था। और मुझे शॉक तब लगा कि पावर बैंक स्टिल 1% पे ब्लिंक कर रहा था। फोन लगभग 1 आवर 18 मिनट्स के बाद यहाँ पे फुल चार्ज हो गया और Xiaomi ऑफिशियली यहाँ पे क्लेम करता है कि इनका फोन 68 मिनट में 100 वैट के फास्ट चार्जिंग से 100% चार्ज होता है। तो भाई पावर बैंक ने ये रेडमी का फोन अच्छे खासी स्पीड से यहाँ पे चार्ज किया था। और इंटरेस्टिंग वाली बात ये भी थी कि अभी भी 1% की बैटरी रिमेन थी। उसके बाद मैंने लगाया पोको F7 को और पोको F7 5% से 6% चार्ज हुआ, मतलब 1% ही यहाँ पे चार्ज हुआ और उसके बाद पावर बैंक पूरा डेड हो गया। तो फाइनल इफिशिएंसी इस पावर बैंक के हमें क्या देखने को मिली, दो फोन चार्ज करने के बाद 20,000 mAh की पावर बैंक एक्चुअली कितना आउटपुट यहाँ पे दे रही, ये सब कैलकुलेटेड डेटा मैंने भाई जीपीडी के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे भाई ये वन प्लस का Note 6, Redmi Turbo 5 और पोको F7 इनको सबको चार्ज करके जो एमएच निकल के आया ये था भाई 16,611 mAh, मतलब पकड़ चलो कि 83% की इफिशिएंसी हमें इस रेडमी के पावर बैंक से यहाँ पे देखने को मिली। वैसे भाई ये गोगोल्ड की 20,000 mAh की पावर बैंक है और इसकी भी इफिशिएंसी मैं आपको एट द एंड बताऊंगा। ठीक है, इसकी इफिशिएंसी तो हमें अच्छी खासी देखने मिली, बट ये कितने टाइम पे चार्ज होता है ये भी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका डेटा सुन के आप भी पागल हो जाओगे। तो इसको चार्ज करने के लिए हमने Xiaomi का 100 वैट का चार्जर का यहाँ पे यूज किया। तो भाई पावर बैंक पूरा डेड था, तो इसने 30 मिनट्स के बाद लगभग 22% के आसपास चार्ज हुआ। तो पकड़े चलो कि लगभग 30 मिनट्स में ये लगभग 4400 mAh के आसपास चार्ज हुआ और पावर बैंक का टेम्परेचर 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उसके बाद हमने 60 मिनट्स के बाद चेक किया तो ये 52% चार्ज हुआ था, मतलब लगभग 10,400 mAh। भाई ये बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब फोन के साथ भी आप कंपेयर करते हो ना, 10,000 mAh वाले भी फोन लगभग 60 to 70 मिनट्स लगाते हैं। तो फोन के स्पीड से ही भाई ये चार्ज हो रहा था और इसको फुल्ली चार्ज होने के लिए लगभग 2 आवर 4 मिनट्स के आसपास टाइम लगा। उसके बाद भाई ये फुल टोटली चार्ज हुआ। मतलब हाँ, ये जो चार्ज होता है इसका भी स्पीड आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ठीक है, ये सब तो ठीक था, बट एक चीज बताओ कि क्या ये पावर बैंक अदर ब्रांड को फास्ट चार्ज कर पाता है कि नहीं। तो हाँ, मैं आपको टेबल के ऊपर रियल टाइम ही यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले Samsung S26 अल्ट्रा को चार्ज करके देख लेते हैं कितने वैट से होता है। ये रही चार्जिंग केबल, सुपर फास्ट चार्जिंग 3.0 आता है, मतलब सैमसंग का जो फास्ट चार्जिंग है ना मैक्सिमम, उसको ये सपोर्ट करता है। ये चीज अब बढ़िया लगी, 46 वैट। और सैमसंग कितना पीपीएच चार्जिंग को सपोर्ट करता है ऊपर मैं मेंशन कर दूंगा, बट मुझे यहाँ पे 46 मैक्स देखने को मिला, अब ये 47 हो गया। वाओ, बढ़िया है भाई। उसके बाद iPhone 17 Pro Max को चार्ज करके देख लेते हैं ये कितना स्पीड से यहाँ पे होता है। यहाँ पे चार्जिंग आ गया और यहाँ पे पीपीएस वैट देख लेना, डायरेक्टली भाई 38 के आसपास जा रहा है, मतलब एवरेज पकड़ी चलो कि 40 वैट के आसपास जा रहा है भाई। उसके बाद देख लेते भाई ये पोको F7 है और ये कितना फास्ट चार्ज होता है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, लगाते ही भाई यहाँ पे 67 मैक्स इसके ऊपर लिखा आ रहा है, मतलब फास्ट चार्ज तो डेफिनेटली होगा ही। 36, 41, 53, 54, 55 क्या लगता है गाइस, 60 वैट के आसपास जाएगा। यस, 55 मुझे मैक्स लग रहा, 56, 57
ओके ओके 59 60 60 चलो भाई 60 चलो तो पकड़ चलो 58 57 64 भाई 64 पे गया था अभी ये बढ़िया है 50 के ऊपर रख रहा है ना ये भी चार्जिंग स्पीड भाई बढ़िया है। फिर ये Realme का P4 पावर है इसके अंदर भी बहुत बड़ी बैटरी है भाई और इसको देखते हैं और ये लगभग 28% पे है और इसका भी जो फास्ट चार्जिंग है ना इसको मैंने इनेबल किया हुआ है। चार्जिंग सुपर हुक आ चुका है भाई मतलब ये फास्ट चार्ज हो रहा है 11 12 जैसे आईफोन लगाते हैं भाई 40 चला जाता है ये अभी 41 तक गया है ये भी 46 45 46 47 तक जा रहा है ये भी ठीक है बढ़िया। उसके बाद ये मोटोरोला का एज 60 प्रो है इसके साथ देखते हैं कितना चार्ज कर पाता है मतलब फास्ट चार्जिंग वगैरह। टर्बो पावर कनेक्टेड तो आ चुका है भाई यहाँ पे 50 डायरेक्ट भाई साहब 48 45 44 या 45 तक मैक्स जा रहा है ये भी 46 ओके। उसके बाद देखते हैं भाई ये वीवो का X20 है इसका क्या हाल है मतलब ये हो पाता है कि नहीं। चार्जिंग आ चुका है फास्ट चार्जिंग इनेबल है कि नहीं। फास्ट चार्जिंग इनेबल है और फास्ट चार्जिंग का साइन भी आ चुका है या 46 तक जा चुका है ये। डिवाइस के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना पीपीएस चार्जिंग ये सपोर्ट करता है ऊपर मैं मेंशन करूंगा 48 47 48 मतलब 50 के अराउंड जा रहा है ये 50 वैट के अराउंड। उसके बाद ये ओप्पो K13 टर्बो प्रो है इसके साथ देखते हैं कितना स्पीड हमें देखने को मिलता है। ये लगा दिया मैंने फ़ोन यस चार्जिंग सुपर हुक तो आ चुका है भाई यहाँ पे। फ़ोन थोड़ा सा गर्म हो चुका है इसके वजह से भाई ये चार्ज फास्ट नहीं कर पा रहा है इसका फ़ैन भी ऑन हो गया है। हो सकता है भाई फ़ोन को थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाए बट ये स्पीड मुझे 25 ही इसके साथ मैक्स देखने को मिला बट यहाँ पे सुपर हुक लिख के आ रहा था और फास्ट चार्जिंग का साइन भी है यहाँ पे साइड में 25 26 ही जा रहा है ये मैक्स ओप्पो K13 टर्बो प्रो। उसके बाद ये नथिंग फ़ोन 4A है इसको देख लेते हैं ये कितना फास्ट चार्ज हो पाता है। नथिंग के फ़ोन तो पीपीएस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं ये इधर फास्ट चार्जिंग का भी साइन आ चुका है। चार्जिंग रैपिडली भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है 20 21 40 तक जा चुका है भाई 41 तो हाँ 50 तक भाई ये मैक्स गया था यहाँ पे बढ़िया। अब भाई आते हैं कंक्लूजन पे और थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा ये जो गो बोल्ट है ना 20,000 mAh वाली पावर बैंक इसकी बिल्ड क्वालिटी तो भाई इसके मुकाबले बहुत ज्यादा एवरेज देखने को मिलती है बट ये पावर बैंक थोड़ी सी छोटी है। इसकी क्या एफिशिएंसी है और इसकी क्या एफिशिएंसी है ये लगभग 1200-1300 के आसपास देखने को मिलती है ये लगभग भाई 3000 से 3200 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब ये जो पावर बैंक है इससे लगभग 2.5 गुना यहाँ पे आपको महंगी देखने मिल जाती है। तो उसी हिसाब से ये Xiaomi की पावर बैंक आपको 83% की एफिशिएंसी देती है जबकि इसको जब हमने टेस्ट किया था अपने गैजेट की वीडियो के अंदर ये भाई 72.5% की एफिशिएंसी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही थी। और फास्ट चार्जिंग की जब बात आती है ये 22.5 वैट के ऊपर यहाँ पे नहीं जा सकती और जबकि भाई जितना हमने इसको टेस्ट किया ये लगभग 40 से 55 वैट तक फास्ट चार्ज कर रही थी बहुत सारे ब्रांड के फोन को। और स्पेशली मुझे इसका बेटर स्पीड यहाँ पे Redmi, Poco, Motorola, Nothing, iPhone के साथ बेटर स्पीड देखने मिला। और Oppo और OnePlus के फोन पीडीए और पीपीएच चार्जिंग कितना सपोर्ट करते हैं ये आपको थोड़ा इंटरनेट के ऊपर चेक करना पड़ेगा क्योंकि Oppo का जो K13 टर्बो प्रो है ना वो भाई थोड़ा कम स्पीड से चार्ज हो रहा था। बाकी है OnePlus Nord 6, Realme P4 पावर ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि ऐसे जो पावर बैंक आते थोड़े सस्ते प्राइस में आपको बड़ी एमएच प्रोवाइड करते हैं इसके साथ आपको स्लो चार्जिंग का स्पीड देखने मिल जाएगा और ये स्लो चार्ज भी होते हैं और इनकी इफिशियंसी भी कम देखने मिल जाती है। जबकि ये Xiaomi का पावर बैंक हमारे टेस्टिंग के अकॉर्डिंग आपको हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस देते हो तो बेटर इफिशियंसी दे रहा है बेटर चार्जिंग का स्पीड भी दे रहा है और खुद भी फास्ट चार्ज हो रहा है। और जो टेस्टिंग का डेटा था भाई हमने सारा आपके सामने रखा है और ऐसे हम इन डेप्थ वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। लगभग 1-2 दिन लगे भाई इसको प्रॉपरली टेस्ट करने में और आप थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करना चाहते हो तो लाइक करके इस वीडियो को हर जगह शेयर कर लेना। और ऐसा कोई भी गैजेट हो मुझे कमेंट करके आप बताना कि हमको इस गैजेट की इन डेप्थ टेस्टिंग चाहिए जैसे कि इस पावर बैंक के आपने की है। ऐसी इन डेप्थ टेस्टिंग आपको इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी भाई कोई भी फीडबैक हो सजेशन हो नीचे कमेंट कर सकते हो और इसको बाय करना है व्यू प्रोडक्ट और नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक मैंने ऐड की है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।